हे गाइस, वेलकम टू सेज एयर ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं साइज्मिक एयर ड्रॉप के बारे में। इनका डेवनेट लाइव हो चुका है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो इस अर्ली स्टेज में। तो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे। उसके पहले अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं सारे लेटेस्ट अपडेट आपको देता हूँ, ताकि आपसे कोई भी चीज़ें मिस ना हो। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हम साइज्मिक के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। प्रोजेक्ट कैसा है, क्या क्या डिटेल्स है, क्यों आपको इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग भी इंपॉर्टेंट होती है। तो लर्निंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़, इनका डेवलपर टेस्टनेट लाइव हुआ है। तो ये मोस्टली जो टास्क रहेंगे थोड़े से हार्ड रहेंगे कंपेयर टू हम जो टिपिकल एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं उनसे। एक और चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने पहले ही बोल के रखा है कि जो भी अभी टास्क चल रही है इंसेंटिवाइज नहीं होने वाले, मतलब इन पे कोई रिवॉर्ड नहीं है। अब देखो, ये दो प्रकार की चीज़ें होती है, या तो सच में रिवॉर्ड नहीं देंगे, या फिर ये चाहते हैं कि सिर्फ जेन्युइन यूजर्स जो इस प्रोजेक्ट को समझ के यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वही मतलब जो टिपिकली चाहते हैं कि इनकी कोर कम्युनिटी को ही रिवॉर्ड करे। इसके लिए ये ऐसी चीज़ डाल देते ताकि मिलियंस ऑफ यूजर्स इस पे ना टूट पड़े, एंड सिर्फ लिमिटेड वही यूजर्स जो एक प्रोजेक्ट को समझते स्पेस को। नहीं तो आपको पता ही है मोनेड का क्या हाल हुआ है, 100 मिलियन प्लस लाइक वॉलेट ऑलरेडी उस पर बन चुके हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ये टेस्टिंग के लिए करते हैं, तो ये लोग नहीं चाहते कि ओवर कुक्ड हो जाए बीटा की स्टेज में, क्योंकि अभी इनको डेटा समझने को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर फोकस करें, ना कि यूजर बेस को बड़ा करने में। ओके, तो आपको क्लियर रहे कि ये हम सिर्फ यूनिक एक्टिविटी कर रहे हैं। हो सकता है इसको रिवॉर्ड मिले, हो सकता है ना भी मिले। फंडिंग की बात करें तो $7 मिलियन की फंडिंग है, जिसमें से दो T1 मतलब टियर 1 इन्वेस्टर्स है, A16Z एंड पॉलीचैन। दोनों ही गजब के इन्वेस्टर्स है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट के आप नाम लोगे, उन दोनों में कहीं ना कहीं ये दोनों इन्वेस्टर आपको देखने को ही मिलेंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि मार्च की फंडिंग है, मतलब रिसेंट फंडिंग है। $7 मिलियन बहुत अच्छा अमाउंट होता है, वो भी सीड फंडिंग का। सीड फंडिंग मतलब क्या होता है, जब आपको सिर्फ एक आइडिया रहता है आपके पास, एंड एक हल्का सा वर्क हुआ रहता है उस आइडिया पे, एंड आप इन्वेस्टर को जाके अपनी पीच सुनाते हो कि ये आइडिया है, ये हम लाना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट का एक छोटा सा डेमो है। बस इतने से पे ही इन्हें $7 मिलियन की फंडिंग मिली है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये अच्छी खासी फंडिंग रेस करे। इसका रीज़न एक और चीज़ है। एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ये कोई एक नॉर्मल सा सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ये खुद में ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बाकी के प्रोजेक्ट्स इसे यूज करेंगे। दूसरा, ये प्राइवेसी के लिए। आपको ये पता है कि ब्लॉकचेन एज अ कोर, उसके कुछ कोर पिलर्स आप बोल सकते हो, जिसमें से एक प्राइवेसी बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको ये पता है अभी के वर्ल्ड में प्राइवेसी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मार्क जुकरबर्ग की आपको पता ही है, फेसबुक के कितना डेटा वगैरह लीक होता है। तो प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के वर्ल्ड में। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब3 टेक्नोलॉजी इन्हीं काफ़ी सारे कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है, जिसमें से एक प्राइवेसी है, वैसे एक डिसेंट्रलाइजेशन भी। इन दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है। देखो, मेरा इतना टाइम प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में देना, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एक आइडिया रहे कि एक प्रोजेक्ट हम क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या बैकग्राउंड होता है, कौन इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या ये ऐसा नया बिल्ड कर रहे हैं इस मार्केट में जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। वही है, ये है इनक्रिप्टेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। अब इसमें क्या होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करेंगे ताकि जो डेटा यहाँ से यहाँ जाता है वो जितना हो सके सिक्योर रहे, किसी को ना पता चले कि वो डेटा किसका है, ताकि जो डेटा रहे वो एकदम सेफ रहे। साथ ही में इनके जो यूज़ केसेस रहेंगे वो एक्सचेंज, लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑक्शन, स्टेबल कॉइन्स एंड बहुत सारे जगह पे कनेक्टेड भी रहेंगे। तो आने वाले टाइम में इस ब्लॉकचेन का यूज़ काफ़ी हो सकता है। एक सिंपल टर्म्स में जो हमें ग्रॉक ने बताया है कि आप सेस्मिक को एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहा है जहाँ पर जो यूज़र्स है, पीपल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करेंगे डिजिटल एग्रीमेंट्स के जैसे, जो ऑटोमेटिकली रन कर लेगा जैसे ही कंडीशंस मेट करेंगे, जहाँ पर आपको कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक प्रॉपर एग्जांपल दूँ तो आपको आपकी बाइनेंस की UID या आपके बाइनेंस का कोई ऐसा डिटेल एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे वर्क करेगा बाद में जाके, तो आपको आपकी कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे ही एक कंडीशन मेट करेगी, ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शंस एंड बाकी चीज़ें रन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम WSL यूज़ करने वाले, एकदम टोटली फ्री टू ज्वाइन होने वाला है। तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं करना है। आपको PC चाहिए, PC में हम क्या करने वाले, WSL में जाकर इसको एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाले एंड कुछ ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, जिसके लिए आपको टेस्टनेट के फॉसेट लगेंगे। WSL के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने WSL पे एक स्मॉल गाइड दिया हूँ,
उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लेना ताकि आपको पता रहे WSL कैसे इंस्टॉल करते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय मतलब अगर आपके लिए WSL वाला पार्ट काफ़ी हार्ड हो जाता है, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर सीखने की इससे करोगे तो काफ़ी अच्छी बात है, आप कुछ नया सीखोगे। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे लिए तो बहुत हार्ड था, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे होता है, बट धीरे धीरे विद द टाइम मैं भी इसे सीखते गया। अब ऐसा टाइम आ गया कि मैं इस पर वीडियो बना के आप लोग तक भी ला पा रहा हूँ। तो सीन वही है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, सेस्मिक के आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको रोल लेना है। अब रोल वाली बात, ये हम बहुत पहले से इसे ज्वाइन कर चुके हैं, March 7 को ही मैंने बता दिया था हमने इसे ज्वाइन किया, जहाँ पर मैंने आपको बोला था इसमें मैग्नीट्यूड रोल मिल रहा है, ले लो। उस टाइम पे काफ़ी इजी भी था रोल लेना, अब थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो अगर आपने उस टाइम पे ले लेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बस एक्टिव रहना था, चैट वगैरह करना था, टीम एंड मॉडरेटर्स की नज़र में आना था ताकि आपको ये रोल वो दे दे। तो जितना अच्छे से आप नेचुरली अच्छे से ग्राइंड करोगे, ना कि लाइक से बॉट टाइप की हाय हेलो कर रहे हो, अच्छे से ग्राइंड करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के 3 टाइप के रोल है, मैग्नीट्यूड 1, 2, 3 करके। ओके, तो आप ट्राई करो जितने ज़्यादा रोल ले सकते हो ले लेना, सिंपल यहाँ पर ग्राइंड करके आप ले सकते हो। यहाँ पर आप किसी को भी क्वेश्चन पूछोगे तो बाकी कम्युनिटी भी हेल्प कर रही है, वो भी आपको आइडिया दे देंगी, देन आपको भी वैसे ही लोगों की हेल्प करना है। अब 2 ऑप्शन है जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का एक हार्ड टास्क कर सकते हो, मैं रिकमेंड भी करूंगा। दूसरा मिंटर पे एक इजी वे में भी डिप्लॉय हो रहा है, तो मैं तो दोनों करने वाला हूँ, आप भी दोनों ही कर लेना। इसमें आपको सिंपली आपका मेटामास्क कनेक्ट करना है, स्विच चैन पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके इसमें चैन ऐड हो जाएगी, आपको डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। आई डोंट नो ये आगे जाके यूजफुल होगा नहीं होगा, बट एक ही क्लिक में हो रहा है, तो इसे भी मत मिस करना, इसकी भी लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। एंड ट्राई करना है इसे वीकली बेसिस पे 1-2 बार डिप्लॉय करते जाना। ओके, तो वी आर ऑल सेट। अब बढ़ते हैं, मैं आप लोग को वीडियो ही दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैं ऑलरेडी एज मैंने लैपटॉप में वाला टास्क किया था तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया हूँ, मैं आप लोग को 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे क्या चीज़ें करना है। वैसे तो ये वीडियो हमारे मैनेजमेंट में से कोई बनाने वाले थे, बट ऐसा आप लोग ने लास्ट वीडियो में काफ़ी टाइम बोल दिया कि सनी ब्रो आप ही वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैं पर्सनली आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये भी जो वीडियो है ये मैंने ही बनाया, बस रिकॉर्ड उस टाइम पे टास्क कर रहा था, एरर वगैरह आ रहे थे, एरर वगैरह के सॉल्यूशन के साथ एक फुल पैकेज आपके लिए ऐड करा, और भी कोई एरर आएंगे तो वो भी कैसे सॉल्व करना है वो भी सारी चीज़ें बताया हूँ। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास WSL होना जरूरी है, तो WSL वाली गाइड देख लेना, WSL आपके पास आ जाएगा, जैसे सब डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको टास्क स्टार्ट करना है। ओके, आपको सिंपली सर्च बार में आना है, यहाँ पर आपको WSL सर्च करना है। अगर आपके पास यहाँ पर उबंटू इंस्टॉल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। WSL सर्च करने के बाद यहाँ इसे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ओके, ध्यान से यहाँ आना है, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है एंड आपका WSL ओपन हो जाएगा। WSL को अब देखो सबसे इजी वे होता है जब भी आप बहुत सारे कमांड्स यूज़ कर रहे हो तो अपने WSL वाले विंडो को लेफ्ट साइड कर दो एंड अपने कमांड वाले विंडो को राइट साइड, जैसे मैंने अपने डेस्कटॉप पे करके रखा हूँ, तो आपको फील होगा कि कितना इजीली आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, तो WSL इधर करते ही आपका थोड़ी देर में WSL ऐसे ओपन हो जाएगा एंड सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर root@ आपके PC का नाम आ जाएगा। ओके, अब आपको कमांड डालना स्टार्ट करना है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन रहे, ऐसा लगे कि यार कुछ स्टेप आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली है, बस हमें भी सिर्फ कमांड करके सारी चीज़ें इंस्टॉल करना। तो हम पहले रस्ट इंस्टॉल करने वाले, तो यहाँ पर आना है, ये देख सकते हो कमांड मैंने ही सारी दे दी क्योंकि यहाँ आपके लिए 1 स्टेप कॉपी पेस्ट हो जाता है। इंस्टॉल रस्ट करने वाले यहाँ पर ये फर्स्ट कमांड कॉपी करना, यहाँ आना है, कमांड पेस्ट करने के लिए आपको माउस का राइट क्लिक दबाना है। ओके, यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V काम नहीं करेगा, पेस्ट वगैरह के लिए आपको यही क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक। तो यहाँ जैसे ही माउस का राइट क्लिक दबाओगे आपकी कमांड पेस्ट हो जाएंगी, आपको एंटर दबाना है। अब यहाँ पर डाउनलोडिंग इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोसीड विद द स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, तो आप यहाँ पर 1 दबाना है, 1 टाइप करना है, आप देख सकते हो यहाँ 1 टाइप करने के बाद आपको एंटर दबाना है ना, आपका स्टैंडर्ड वे में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो आपको इंस्टॉल होने को अराउंड 1 से 2 मिनट लगेंगे, उससे जल्दी भी हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर रस्ट का वर्जन चेक कर लेना है, आपका इंस्टॉल हुआ नहीं है ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली सेकंड कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है एंड एंटर दबाना है। यहाँ आपको दिखा देगा 1.86 एंड आगे जाके मे बी कोई अपडेट आए तो वो भी हो सकता है कि दूसरा वर्जन हो। फ्यूचर में कुछ करना रहेगा, मैं आप लोग को बाद में टेलीग्राम पे बताऊंगा, अभी सिर्फ हमें वर्जन देखना था। अब हमें इंस्टॉल करना है JQ, तो यहाँ सिंपली विंडोज़ एंड मैक दोनों की कमांड है, आपको फॉर विंडोज़ वाली कमांड कॉपी करना है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर फॉर मैक वाली कमांड यूज़ करना है। तो विंडोज़ वाली कमांड पे आप कॉपी कर देना
एंड यहाँ पर आप पेस्ट कर देना है एंड आपको एंटर दबा देना है। यहाँ पर आपको वाई पे क्लिक करना है, लाइक आपको वाई टाइप करना है, एंटर दबा देना है, एंटर दबा देना। अब ये आपके इसमें इंस्टॉल वगैरह होगा, इसको हल्का सा टाइम लगेगा एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट कमांड हम डाल रहे हैं एज फाउंड्री अप। ओके, इसकी ये जो बड़ी वाली कमांड दिख रही है इसे कॉपी कर लेना, यहाँ आना, पेस्ट कर देना है, एंटर दबा देना, आपका ये हो जाएगा। नीचे आके आपको अब रन वाली कमांड कॉपी करना है, एज फाउंड्री अप रन, एंड एंटर दबा देना। अब यहाँ पर आपको आपके पीसी पे डिपेंड करता है, यहाँ पर अच्छा खासा टाइम भी लग सकता है, अराउंड 5 to 10 मिनट भी आपको लग सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें हमें अराउंड 5 to 10 मिनट लगा, मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया। अब हमें यहाँ पर डिप्लॉय करना है एक कॉन्ट्रैक्ट। हमारी फाउंड्री इंस्टॉल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक इनक्रिप्टेड कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, तो आपको पहली कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है एंड एंटर दबा देना है। अब आपको सेकंड कमांड कॉपी करना है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एंड एंटर दबा देना है। यहाँ आपको फिर से एंटर दबाना है, एंटर दबाते ही आपके पास ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, आप प्लीज़ विजिट, हमें फॉसेट क्लेम करना है। यहाँ पर आपका वॉलेट बन चुका है ना, आपको एक एड्रेस दिया है जिस पे हमें फॉसेट लेना है। ओके, ये एड्रेस को कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है, प्लस ये जहाँ भी आप इन डेटा को रखना चाहते हो व्हाट्सएप में या कोई फाइल में, तो फाइल क्रिएट कर लो। तो आप देख सकते हो मैंने भी एक डॉक क्रिएट कर लिया है एंड मुझे बस यहाँ से इसे कॉपी करने के लिए सिलेक्ट कर लेना एंड Ctrl+C दबाना, कॉपी हो जाएगा। यहाँ आना है आपको एंड पेस्ट कर देना है। तो हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर क्लिक किए एंड पेस्ट पे क्लिक किए, ये आपका यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अब आपको यहाँ से फॉसेट पे जाना है, फर्स्ट लिंक जो दी है, ये लिंक मैं अलग से भी दे दूंगा। फॉसेट ओपन कर लेना, ब्राउजर में आ गया, फॉसेट ओपन कर लिया हमने। अब ये एड्रेस कॉपी करो, यहाँ पर ऐड करो एंड रिक्वेस्ट करो। आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस ऐसे ग्रीन में आ जाएगा, मतलब आपको फॉसेट भेज दिया गया है। 2 मिनट रुकना एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर दबाना है। ओके, 2 मिनट रुकना, फॉसेट आने को थोड़ा टाइम भी लग सकता है एंड देन आपको यहाँ पर एंटर दबाना है। ये वेरीफाई करेगा फॉसेट आपके वॉलेट में है या नहीं। तो हमने एंटर दबाया, थोड़ी देर में यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ है, यहाँ सक्सेस लिखा गया। सक्सेस आ गया मतलब आपके वॉलेट में फॉसेट था एंड आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिप्लॉय भी हो गया। यहाँ देख सकते हो डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट भी सक्सेस हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, लिंक एंड एड्रेस मिल चुका है। इसे आपको कॉपी करना है एंड वही जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था वहाँ पर पेस्ट करके रख देना है। तो हमने हमारे डॉक्यूमेंट में डाल दिया। यहाँ आप देखते हो यू जस्ट डिप्लॉयड योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेसमी। अब यहाँ ऐसा सीन है ना कि जो नए लोग होंगे उनको मे बी एरर आ सकता है, जो पुराने लोग होंगे उनके इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ इंस्टॉल रहती है। हम काफ़ी सारी नोड इंस्टॉल करते हैं, तो मैं भी लैपटॉप यूज़ कर रहा था तो मुझे कुछ एरर आया, तो उनके मैं आपको सॉल्यूशन एंड प्लस अगर आपको कोई भी रैंडम एरर आता है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो ये हर जगह के लिए लागू है, मतलब आप कोई नोड रन कर रहे हो या कुछ भी कमांड रिलेटेड वाले टास्क कर रहे हो तो आपको कैसे ढूंढना है। ओके, तो अभी हमारे जैसे डिप्लॉय वगैरह हो गया, अब हमको CD होम लिखना है। तो मे बी हर किसी के इसमें वर्क ना करे। CD होम लिखने के बाद मतलब हमने ये वाली फर्स्ट कमांड कॉपी करे, यहाँ डाले, अगर ये वर्क मतलब यहाँ कोई एरर तो नहीं आया तो ओके। देन हमको इंस्टॉल बन, अब हमें बन इंस्टॉल करना है, तो मे बी यहाँ काफ़ी लोग का एरर आ सकता है, एज अनजिप होने में प्रॉब्लम होगी, एज सबके पास ऑलरेडी अनजिपर इंस्टॉल नहीं रहता WSL में। तो यहाँ आप देख सकते हो अनजिप रिक्वायर्ड आ रहा है हमें अगर बन को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, अगर आपको भी ऐसा कोई एरर आता है तो वैसे तो मैं यहाँ आप टेलीग्राम में देखोगे तो एरर 1 करके दे दिया हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड कमांड डालना है, ये दोनों कमांड होते ही ये इंस्टॉल वाली कमांड है। जैसे ही आप ये कमांड डालोगे आपको फिर थर्ड कमांड की ओर बढ़ जाना है। ओके, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो एंड अगर आपको फिर भी एरर आता है कोई दूसरा तो आपको क्या करना है बता देता हूँ। देखो आपको ChatGPT में आना है, ChatGPT में आपको जो भी एरर आना है उसे कॉपी कर लेना है, जैसे मैंने कॉपी किया तो मैं दिखा देता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो देख सकते हो मेरे को जो भी एरर आ रहा था मैंने वो एरर वाला पार्ट कॉपी किया, जो मैंने कमांड डाला था वो, एंड जो एरर आया एंटर दबाया, मुझे ChatGPT आराम से सॉल्यूशन बता देगा कि जो भी एरर आ रहा है। अब हो सकता है आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़े बट इवेंचुअली आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन जानना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ये भी मैं एक लिंक दे दूंगा डॉक की। यहाँ FAQ पे क्लिक करना, यहाँ पर देख सकते हो आपको और भी काफ़ी सारे एरर है। अगर किसी को कोई एरर आता है तो आपको यहाँ पर उसके सारे सॉल्यूशन दे देंगे ये लोग। ओके, इन्हें ऑफिशियली यहाँ डाल के भी रखा है, तो FAQ वाले सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। तो अब जैसे ही मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए कमांड मिल गई, थोड़ा सा पढ़ लेना, या आपको पहली कमांड कॉपी करना है। तो देख सकते हो हमने यहाँ से जो पहली कमांड कॉपी करे, यही कमांड यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये एरर वाली कमांड है, ये कमांड मैंने कॉपी किया एंड डाल दिया। देन यहाँ से आपको फिर सेकंड कमांड कॉपी करना है। जैसे ही आपका अनजिप फाइल करने वाली चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर सेकंड कमांड डालना है, हमें बन इंस्टॉल करना था उसकी। इसके बाद आप देखोगे तो आपका जो बन है वो इजीली अनजिप होकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एरर हमने एक सॉल्व कर लिए।
तो वापस चलते हैं। तो हमारा एरर सॉल्व हो चुका है, हमारा अनजिप होके इंस्टॉल हो चुका है बन। अब हमें क्या करना है, इंस्टॉल नोड डिपेंडेंसी पे क्लिक करना है, इसकी कमांड कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। अब यहाँ हो सकता है किसी को बन नॉट फाउंड का एरर आए, तो उसके लिए क्या करना है बता देता हूँ। आपको अगेन ChatGPT पे आना है, जो भी आपको एरर आ रहा था यहाँ से पूरा एरर कॉपी कर लेना। जैसे देख सकते हो यहाँ से हमने पूरा एरर कॉपी किए, जितना आपको एरर आ रहा था, जो अपने लास्ट कमांड डाले थे जिसके बाद जो एरर आया वो आपको कॉपी करना है। ChatGPT पे चले जाते हैं, यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, ChatGPT आपको फिर से सॉल्यूशन बता देगा। तो यहाँ से कॉपी कर लो जो भी सॉल्यूशन की कमांड आए हैं, एंटर दबा देना एंड फिर बन इंस्टॉल की कमांड अलग से। तो हम अभी बन को अलग वे में इंस्टॉल कर रहे हो ओके, स्नैप के थ्रू। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कमांड हमारी कंप्लीट होगी, सेकेंड हम बन इंस्टॉल कमांड डालेंगे, एंटर दबा देंगे एंड हमारा बन भी अलग से अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन था, तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा बन इंस्टॉल हो चुका है। अब वापस आ जाते हैं। तो अब आपको इंस्टॉल नोड डिपेंडेंसी की कमांड कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंटर दबा देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको कोई एरर नहीं आएगा। नीचे चले जाओ सेंड ट्रांजिशन पे एंड सेंड ट्रांजिशन वाली कमांड डाल देना, एंटर दबा देते हैं, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, तो एंटर दबा देना। ये हमारा फिर से न्यू वॉलेट जनरेट हो चुका है। तो अब यहाँ से आपको फिर से ये कॉपी कर लेना है ओके, वॉलेट क्योंकि हमें फिर से फंड करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें रहेंगी, पहले तो यहाँ पर हम अलग सिस्टमेटिक वे में बना लेते वॉलेट 1 एंड वॉलेट 2 करके, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें आगे जाके इन दोनों वॉलेट की प्राइवेट की वगैरह निकालना रहेगा। तो वो जब हम इनका नेक्स्ट टास्क करेंगे मैं आप लोग को बता दूंगा ओके। अभी फिलहाल अपने पीसी को फॉर्मेट वगैरह मत होने देना है, इनकी जो भी फाइल डाउनलोड हुई है उसे डिलीट मत करना, क्योंकि बाद में प्राइवेट की निकालने में हेल्प होंगी। ऐसे यहाँ पर बना लेना फर्स्ट वॉलेट सेकेंड वॉलेट करके। अब आपको दोबारा आना है यहाँ पर। अब यहाँ ऐसा सीन है ना कि फॉसेट आप एक बार लोगे एक आईपी से, तो आप दोबारा नहीं ले सकते। तो आपको या तो VPN यूज़ कर लो या फिर कोई दूसरा डिवाइस वगैरह होगा उससे यूज़ करके दोबारा फॉसेट ले लेना दूसरे एड्रेस पे। रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, कैप्चा सॉल्व करो एंड आपको फॉसेट मिल जाएगा। बट सेम इस पे नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो लिमिट लगी है, तो आपको कोई दूसरा ब्राउज़र या फिर VPN यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने भी VPN यूज़ करके फॉसेट ला लिया, देन 2 मिनट वेट किया एंड यहाँ पर आके आपको सिंपली एंटर दबाना है ना, आपके ट्रांजिशन वाले टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ के सिर्फ एंटर दबा देना, जैसे ही फॉसेट आपको लगता है आ गए, ये आपका फॉसेट वेरीफाई वगैरह करेगा। अगर आपको यहाँ कोई एरर आता है तो आई थिंक आपको दोबारा करना पड़ेगा। एंड ये देखो सक्सेस हो चुका है एंड हमारे अब जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इन सब की हमें डिटेल्स आ जाएगी। तो ये क्या करना है आपको, जितनी भी डिटेल्स आई है ना ये कॉपी करके सेव करके रख लेना अपने पास ओके। तो देख सकते हो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ से ट्रांजेक्शन जो कंफर्म हुई है ये सारी डिटेल्स को कॉपी करना है एंड अपने पास रख लेना है। इसको कॉपी कर लो, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर आना, ट्रांजिशन का एक अलग डेटा बना देना एंड सेव कर लेना एंड इसे सेव करके अलग से रख लेना ओके। एंड ये भी बता दिया मैंने आपको पीसी फॉर्मेट नहीं करना है, जो भी डेटा यहाँ डाउनलोड हुआ है इसे भी डिलीट नहीं करना है। जब हम प्राइवेट की निकालेंगे तो वो हमें काम आएगा। तो गाइस यही था सबसे ईजिएस्ट वे में कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना WSL को यूज़ करके। साथ ही में आप चाहो तो यहाँ पर मिंटेयर पे भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो आपके मेन वॉलेट से। तो आपका मेन वॉलेट अगर देखेंगे बाद में जाके कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लेना। और बाकी जो हमारे जो वॉलेट क्रिएट हुए हैं जिसकी फाइल है उसे सेव करके रख लो। पीसी को फॉर्मेट मत मारना, डेटा मत डिलीट करना, जब हम बाद में इसकी प्राइवेट की निकालेंगे तब वो डेटा काम आएगा। एंड आई होप आपको ये गाइड अच्छी लगी हो। काफ़ी टाइम लगा बट मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपको बता दिया। एरर वगैरह अगर कुछ आते तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कैसे ChatGPT को यूज़ करना है। मुझे ही पर्सनली कभी एरर आता तो मैं ChatGPT को यूज़ कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिलती है या फिर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल थी आपके लिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नीचे कमेंट करना कोई भी सजेशन फीडबैक या कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।